क्या है 145 है, 145 इसके चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट है, समझ गए ना, नेचुरल सैटेलाइट। और देखिए सूर्य से काफी ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं, तो इस दौरान आप अरुण ग्रह को देखेंगे तो काफी ठंडा देखने में महसूस हो रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब नाइट बल्ब की तरह हमें अंतरिक्ष में देखने को मिलता है ये अरुण ग्रह, जो कि इसको बर्फ के दानों के नाम से जानते हैं, है ना, आइस जायंट। नेक्स्ट इससे और ज्यादा दूर जाए तो हमको लास्ट वाला मिलेगा और वरुण ग्रह, जो कि देखने में बिल्कुल बर्फीला दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पर जितने सारे वायु या कुछ भी है सब के सब बर्फ में जमे हुए हैं, इसलिए इसको भी हम लोग बर्फ के दानों के नाम से जानते हैं, आइस जायंट के नाम से जानते हैं। ये हमारे सौरमंडल का अभी तक का लास्ट वाला ग्रह होता है। लेकिन एक और ग्रह पढ़ते थे हम लोग, प्लूटो, है ना। तो प्लूटो 2006 में हमारे सिलेबस से हटा दिया गया और कहा गया देखो भाई प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी बौना ग्रह है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो तो समझ रहे बातों को, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में न के नेपच्यून के ऑर्बिट को भी कट करता हो, यानी वरुण ग्रह के भी ऑर्बिट को कट करता हुआ हमें दिखा। कब? 2006 में। तो उस समय से प्लूटो को हटा दिया गया। तो प्लूटो को देखना चाहेंगे आप लोग? तो बिल्कुल आपके सामने ये प्लूटो है ना। कुछ ज्यादा ही चॉकलेटी देखने में मिलता है ना, तो बच्चे लोग इसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, जो छोटे छोटे ये शो देखते हैं ना। चलिए काफी दूर आ गए भाई, हम लोग प्लूटो तक आ गए, अब ज्यादा नहीं बाहर जाएंगे नहीं तो आउट ऑफ स्पेस हो जाएंगे, हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अपने पृथ्वी पर चलते हैं और देखते हैं रियल टाइम अर्थ। अगर आप लोग 1500-1600 फीट अगर पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो आप लोग ऐसे बादल ये सब देख सकते हैं। और ये चमकता हुआ चीज समझ रहे हैं, बहुत तेज, या तो वहाँ लाइटनिंग हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, या बहुत तेज बिजली चमक रही होगी, जिसका नाम से फ्लैश देखता हुआ दिख रहा है। उस समय से देख रहे थे? नहीं। इसी में क्यों देखे? क्योंकि यहाँ मौसम विभाग का जानकारी ऐसे ही मिलता है, जो बादल और हवा को रुक के बता दे सकते हैं कब बारिश होने वाली है, कब तेज हवा चलने वाली है, कब रजाई में जाना है, सब बता देता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जितने सारे बादल देख रहे हैं आप लोग, अचानक से बादल पूरा गायब हो जाए दोस्तों, तो बिल्कुल पृथ्वी आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो हम लोग देख रहे हैं, अचानक से पूरा बादल गायब हो जाए तो नीट एंड क्लीन अपने पृथ्वी को देख सकते हैं। और एटलिकली हर एक कंट्री कंटिनेंट को भी देख सकते हैं, कितना छोटा कितना बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं 3/4 भाग क्या चीज से कवर है हमारी पृथ्वी? पानी से ही। और 1/4 भाग पे हमारा जमीन है, जिसपे मिलेगा आपको पहाड़ भी मिलेगा, आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, आपको बंजर जमीन भी मिलेंगे। यानी कहने का मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जमीनी इलाका के 1% भाग पे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1%। नहीं हम लोग मरुस्थल में रहना सीखे हैं, नहीं पानी में रहना सीखे हैं, है ना, मंगल पर रहने के लिए बात कर रहे हैं। बताइए, अपने पृथ्वी पर पूरी तरह जुगाड़ नहीं लगाए, कैसे कहाँ पर रहा जाए और कहाँ कहाँ का बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं। अचानक से हमारे पृथ्वी पर मौजूद 3/4 भाग पे जो पानी मौजूद है वो भी धीरे धीरे गायब होता हुआ दिखे, तो भाई देखिए गजब सा आपको अलग पृथ्वी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब 3/4 भाग पूरी तरह पानी खत्म हो जाए, इसको पहचान लेंगे आप लोग क्या है? बिल्कुल नहीं, है ना। पानी से ही हम लोग का धरती का पहचान है, जो 3/4 भाग मौजूद है। तो देखिए पानी जब खत्म हो जाए तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग बात करते हैं दिन और रात की। तो कहने का मतलब दिन के समय हम लोग देखते हैं तो अपने पृथ्वी को ऐसा नजर आती है, और रात के समय हम लोग पृथ्वी का देखें तो बिल्कुल ऐसा नजर आती है। यानी दिन के समय हम लोग का अर्थ और रात के समय हम लोग का अर्थ कैसा दिखता है वो भी हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। चलिए पूरी तरह नाइट व्यू में देख लेते हैं कि अपना इंडिया कैसा दिखता है नाइट व्यू में। कहाँ गया दोस्तों? है ना, पकड़ा गया इंडिया। बिल्कुल देखिए, अगर रात के समय में देखा जाए तो क्योंकि रात में हमारे घरों में स्ट्रीट लाइट, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ जहाँ लाइट जलते हैं, सार्वजनिक लाइट है, और जब उसमें सैटेलाइट फोटोग्राफी ली जाती है हमारे इंडिया में तो बिल्कुल ऐसा नजर आता है। आइए लाइट जलता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग निवास करते हैं जिसका अंश लाइट है। यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा, उसका मतलब क्या? या तो पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, हिमालय पर्वत हो सकता है, ग्लेशियर हो सकते हैं, जंगल इलाका हो सकता है, रेगिस्तान वाला एरिया हो सकता है, वैसे जगह पे लोग नहीं रहते हैं, है ना। ये ड्रैगन टाइप का देख रहे हो, जापान, उसके बगल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और ईस्ट चाइना के लोग रहते हैं, जिसका आंसर वहाँ लाइट है। और देखिए यूरोपियन कंट्री, जो थोड़ा बहुत छिपकली टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, टूटा फूटा, तो कहने का मतलब छिपकली नहीं है, ये यूरोपियन कंट्री है, यानी यूरोप के कंट्री। देखिए कैसे देखने को मिलते हैं नाइट व्यू में। और उसके बगल में चले अफ्रीका को, तो अफ्रीका देख लिया। अब कहिए सर यहाँ बीच में तो लाइट है ही नहीं,
तो यहाँ पर बाबू बहुत बड़ा एक डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, जिस कारण से यहाँ पर लोग बालू में रहना पसंद नहीं करेंगे। कोई रहेगा क्या, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है। लेकिन यहाँ समुद्र के किनारे आप देख सकते हैं लाइट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। अब चलिए साउथ अमेरिका चलते हैं, यहाँ भी चलिए बीच में लाइट नहीं है। अभी यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर अमेजन फॉरेस्ट, बहुत भयानक जंगल मिलता है यहाँ पर भाई। अब बताइए जंगल में कोई रहना पसंद करेगा? गलती से आज रूम में सोता है, उसी के चारों तरफ जंगली जानवर सो जाए तो बेचारा नींद से जाग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसका क्या हाल हो, है ना। ऊपर चलिए नॉर्थ अमेरिका है, देखिए लाइट कितना जल रहा है। इसलिए हम लोग बहुत सारे इलाका में रहना अभी तक सीखे नहीं है भाई। पेट्रोल से अभी तक गाड़ी चल रहा है, बहुत पहले बात हुआ था कि पानी से भी हम लोग गाड़ी चलाएंगे, है ना। तो अभी तक खोज पड़ताल किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आप सभी को दिखाना चाहेंगे बायोस्फीयर के बारे में, यानी जहाँ जहाँ हरा भरा देखने को मिल रहा होगा, तो कहने का मतलब पेड़ पौधा की संख्या काफी ज्यादा होगा, जंगल एरिया होंगे, ये सब होंगे। चलिए आइए अपने भारत को ही देख लेते, क्या सच में ऐसा है, क्या हमेशा हरा भरा रह रहा है क्या हमारा भारत? तो कहेंगे नहीं सर, यानी जैसे वसंत ऋतु आती है तो काफी हरा भरा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे पतझड़ का सीजन आते हैं तो सभी पत्ता गिर जाते हैं और काफी रूखा सूखा देखने को मिलता है, जो कि आप अभी फेजेस देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं जो कि उगते हैं, दिखते हैं। लेकिन आप सभी को एक जगह लेके चलता हूँ जो कि साउथ अमेरिका में एक जंगल का भी नाम लिया था, पता है क्या? अमेजन जंगल के बारे में, अमेजन फॉरेस्ट। यही जगह, इस जगह को हम लोग पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जानते हैं, द लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे पेड़ है कि पूरा भाग जंगल से गिरा। यहाँ जंगली पेड़ भी होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी आदमी का शिकार कर देते हैं, इतने खतरनाक पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, समझिए ना। हम लोग पढ़ते हैं ना ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, पेड़ पौधे भी सब होते हैं ओमनीवोरस, जो मिल जाए खाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये जगह पे इतने ऑक्सीजन निकलते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं ये रिफिल करने में काम आता होगा, ठीक है ना। यानी हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन अभी तक मेंटेन है, कहीं ना कहीं उसका कहीं स्रोत यही होता होगा। बात समझ में आई भाई? ये था आज का शो, जो साइंस ऑन स्फीयर शो। काफी अलग अलग चीजें देखने को मिला आप सभी, और देख रहा हूँ सभी के हाथों में फोन है, तो एक और चीज दिखाना चाहूंगा, रुकिए रुकिए रुकिए, है ना। ये हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग 2G से 3G और 3G से 4G, आज हम लोग 5G की दुनिया। दादा के जिस जमाने सोची तो कौन सा जी में होंगे? 7 दादाजी के जमाना 7G था और आप लोग 5G में हैं। फोन ही नहीं था, पहले चिट्ठी हुआ करते थे, तार हुआ करते, यानी 1G से कम जी में, ठीक है। तो पापा के जनरेशन से चले तो उनमें आया 2G 3G और 4G भी आ गया हम लोग के बड़ा होते होते। अब हम लोग जब बड़ा हो रहे हैं, पापा बनेंगे हम लोग भी भाई, अब कोई मम्मी बने, कोई मौसी बने, तो 6G 7G भी आएगा, आया कि नहीं? ये सब जी बढ़ किस रहा, सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी बढ़े, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन जो टावर पहले थे, अब देखिए हर एक गली गली घर घर में टावर होंगे। अब पटना में जैसे इंटर किए होंगे, घर से ज्यादा टावर ही नजर आ रहे होंगे। जो टावर से निकलने वाले जो रेडिएशन है, वही मैं इसके माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। कितने फ्रीक्वेंसीज बढ़ गए हैं कि पहले तो चलिए बर्ड बहुत सारा दिखते थे, क्या अब देखने को मिलता है क्या? चिड़िया, चिड़िया आ तो कहीं मतलब देखने को नहीं मिला। तो बताइए अब आने वाला समय में सब 8G 9G हो जाए तो हम लोग भी देखने को मिलेंगे क्या दोस्तों? तो चलाएगा कौन? चलाएगा AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब वो हम लोग के ऊपर हावी होगी, जो कि हम लोग उसका आने वाले समय गुलाम होंगे। बात समझ में आई ना? तो फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल कीजिए अपने रिसोर्सेज के अनुसार, लेकिन आने वाला समय सच में बहुत खतरनाक है, तो संभल कर रहें, संभल कर जिए। चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं।